एक और फितना है हमारे समाज के अंदर, एक और फितना है, वो है औरत का फितना। कितना बड़ा फितना है ये, हर किसी को मालूम है, हर किसी को मालूम है। शादी के बाद भी आदमी जोरू का गुलाम है। हाँ, बीवी कह दे तो आदमी टस से मस नहीं होगा, ये करना है तो करना है। और शादी से पहले गर्लफ्रेंड का दीवाना है कि नहीं? गर्लफ्रेंड कोई चीज़ बोल दे फौरन उस काम को आदमी करेगा। अल्लाह कह दे नहीं नहीं नहीं, अल्लाह की बात क्या मान रहा है? नबी ने फरमाया मा तरक्तु बादी अज़र्रा फितनतन, मा तरक्तु बादी फितनतन अज़र्रा अला रिजाली मिनन निसा। आई लोगों, मैं अपने बाद तुम्हारे दरमियान मर्दों के लिए औरत से बढ़कर के कोई फितना नहीं छोड़ा। इतना बड़ा फितना ये औरत का फितना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या औरत का फितना इतना डेंजर है, इतना खतरनाक है, औरत की आजमाइश इतना जबरदस्त है। एक आदमी बड़ा अच्छा नमाजी था, बड़ा दीनदार है, बड़ा परहेजगार है, लेकिन उसकी जिंदगी में अगर कोई लड़की आ जाए जो बेदीन है, जो बेनमाजी है, जो अल्लाह से डरने वाली नहीं है, तो वो औरत अपनी मोहब्बत में अपने हुस्न की गिरफ्त में ऐसा जकड़ लेती है कि वो नमाज भी आदमी छोड़ देता है और वो दुनिया बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये औरत बहुत बड़ा फितना है। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, इस वजह से दुनिया से भी बचो और औरत से भी बचते रहो। औरत से बचेगा, आज जलसा सुनने के लिए आता नहीं, औरत को देखने के लिए आता है, ये भी मैं बता देता हूँ। ज्यादातर इल्ला माशाअल्लाह मेला क्यों लगता है भाई? क्यों मेला जलसों में लगाया जाता है? ये सवाल है आपसे। क्या जलसे में मेला लगाना जायज है? जरा बताओ, ये किसने आपको अधिकार दिया? ये इजाजत आपको दी किसने? कि कुरान की आयत भी पढ़ी जा रही है, कुल्लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। ये कुरान की आयत इतवारी की जलसे से पढ़ी जा रही है, फिर भी एक लड़का लड़की को इतना घोर से देखता है और इतना दूर से देखता है और ऐसी तिरछी निगाह से देखता है कि शैतान भी शर्मा जाए। ऐसा हो रहा है। मुझे बताया चंद लड़कों ने, मेरे दोस्तों ने, इतवारी में भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बताया मौलवी साहब ऐसा था, पता नहीं वो भी ऐसा कर रहा था, पका मालूम। बताया उसने कि मौलवी साहब लड़का लड़की का बहुत ज़बरदस्त भीड़ है और एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है। मैं वो जुमले नहीं बोलूँगा जो मौलाना जर्जीस साहब बोलते हैं, अभी उतने ऊपर मैं पहुँचा भी नहीं हूँ, वो जुमले बोल भी नहीं सकता हूँ। आज गौर करो मेरे भाइयों, कुरान की आयत तुम्हारे दरमियान पढ़ी जा रही है और उसी चक्कर में लगे हुए हो। कुरान कहता है वकुल्लिल मोमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना। ऐ औरतों, तुम भी अपनी नजरें नीची रखो, तुम भी अपनी नजरें नीची रखो और तुम भी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। तुम्हारा जिस्म का हर अंग शर्मगाह है, तुम्हारा जिस्म इतना जबरदस्त, अल मरअतु औरा, फरमाया हदीस के अल्फाज है, औरत पूरा का पूरा छिपाने की चीज है, पूरा का पूरा छिपाने की चीज है। अल मरअतु औरा फैज़ा खरजत इस्तशरफ़हा शैतान। जब कोई औरत, कोई लड़की, कोई खातून, कोई लेडीज अपने घर से निकलती है तो शैतान उसके पीछे लग जाता है कि इस लड़की का ईमान कैसे बर्बाद किया जाए। और अपनी लड़कियों को अच्छे से कपड़ा पहना करके भेजो जलसों में, मेला लगवाओ, कराओ गलत काम, ये कौन रोकेगा? कोई नबी आने वाला नहीं है। ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। एक औरत, एक लेडीज का जिस्म पर्दा है। आज वो लड़कियां इतना टाइट और इतना जबरदस्त कपड़ा पहन करके चलती है और ऐसे खुशबू लगा करके चलती है, ऐसी पायल और ऐसी चूड़ियां लगा करके चलती है और अपने बाल
हाल को इतना सजा करके चलती है कि एक हाजी साहब भी पलट करके देखने पे मजबूर, एक मौलवी साहब भी देखने पे मजबूर, एक दीनदार आदमी भी पलट करके देखने के मजबूर। हाय रे मुसलमान, हाय औरतों, तुम्हारे अल्लाह के नबी ने फितना तो जरूर करार दिया है, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया अलमरा तो औरत दुनिया की सबसे बड़ी कीमती दौलत है, सबसे कीमती दौलत है। अगर वो नेक बन जाए, अगर वो दीनदार बन जाए, अगर वो परहेजगार बन जाए, अगर वो हया वाली बन जाए, तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कीमती दौलत औरत है। ये भी फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान की आयत पढ़ी जा रही है और जलसे में आदमी कहाँ है? मेले में ज़्यादा है। जलसा हो रहा तो जलसा में ना बैठना चाहिए। एक तो नमाज नहीं, कितने नौजवान नमाज पढ़ते हैं, लगा हुआ। मैं आ रहा था नमाज पढ़ने, उधर जा रहा था तो मैंने देखा कुछ लड़के लोग लगा हुआ फ्री फायर में, लगा हुआ मार 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 मार। ये क्या चल रहा भाई? लगा हुआ 4-5 लड़के मिल करके, लग रहा है बस यही हज और उम्रा हो रहा है इसका, यहीं पे सब कुछ सवाब इसी का कमाया जा रहा है। ये हाल है। और कुछ लोग तो लड़कियों के पीछे लगे हुए। मेरे भाइयों, तुम्हारी इम्तिहान, तुम्हारी ईमान की आजमाइश हो रही है कि तुम कितने अपने ईमान के पक्के हो, अपने ईमान के कितने बड़े पक्के हो। नबी ने फरमाया औरत का फितना तेरी जिंदगी में होगा और इस औरत के फितने से अपने आप को बचाते रहना। उमर फारूक की जिंदगी में देखो, उमर फारूक के सिपाही कैसे थे, उमर फारूक के सिपाही कैसे थे, जरा गौर करो। एक यहूदी की बस्ती से गुजर हो रहा है, यहूदी की बस्ती वाले ने आपस में ये प्लानिंग की, यहूदी की बस्ती वाले ने ये प्लानिंग की कि आज मुसलमानों की ईमान को कमजोर हम करेंगे। अपनी अपनी लड़कियों को और यानियत लफ्ज़ लिबास पहना दिया, सेक्सी ड्रेस पहना दिया, खूबसूरत ड्रेस पहना दिया और अपनी लड़कियों को दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया और लड़कियां खड़ी हो गई, अपने दरवाजे के बाहर खड़ी हैं लड़कियां। अब मुसलमान वहां से गुजर रहे हैं, उमर फारूक के सिपाही गुजर रहे हैं। उमर फारूक को पहले से यह मालूम हो जाता है। उमर फारूक ने कहा, उमर फारूक ने पहले ही अपने लोगों से कहा, ऐ दुनिया के लोगों, ऐ मेरे साथियों, अभी तुम्हारा इम्तिहान होने वाला है। देखता हूं कौन अपने दिल के ऊपर कंट्रोल करता है, कौन अपनी नजरों के ऊपर कंट्रोल करता है। कुरान की आयत पढ़ करके सुना रहे हैं, कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ऐ मोमिनो तुम अपनी नजरें नीची कर लो, लड़कियां और यहाँ होने दो, लड़कियां सेक्सी होने दो, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। एक मोमिन हो तो तुम्हारी नजरें नीची होनी चाहिए। ये है आपका ईमान। इतना ईमान है जो ईमान मस्जिद तक नहीं पहुंचा सकता है, वो ईमान क्या जन्नत तक पहुंचाएगा। जो ईमान इतना कमजोर है कि मुअज्जिन जब आज़ान देता है 5 वक्त, हम घर के बगल में 2 घर के बगल में 1-2 मिनट में हम मस्जिद पहुंच सकते हैं, लेकिन ईमान इतना कमजोर, आज़ान सुन करके मस्जिद तक हम पहुंच नहीं पा रहे। मेरे भाइयों, अगर आज ही हमारी मौत हो जाए, आज ही हम मर जाए, आज ही हम इंतकाल कर जाए, तो कटिहार और बिहार और तितवारी के लोगों, जरा ये बताओ, क्या हमारा ये ईमान हमें जन्नत तक पहुंचा सकता है? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, कतई नहीं। ये ईमान हमें जन्नत तक पहुंचा नहीं सकता है, क्योंकि ये ईमान जब मस्जिद तक नहीं पहुंचा पा रहा है तो जन्नत तक क्या ये ईमान पहुंचाएगा? हमारा ईमान इतना कमजोर है, अगर एक लड़की बुलाए तो दौड़ते हुए चला जाता है, एक मुअज्जिन बुलाता है तो हम मस्जिद की तरफ जा नहीं पा रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते, मा तरक बादी फितनतन अज़र्रा अलर रिजाल मिनन निसा, औरत से बढ़कर के मर्दों के लिए मैंने कोई दूसरा फितना नहीं छोड़ा है। भोजपुरी गाने कितने सुनने वाले लोग हैं, हाँ, कितने सुनने वाले। मोबाइल के अंदर लगा हुआ भोजपुरी गाना, भोजपुरी लग जाए बस, लगता है बस, अरे इससे बढ़कर के कोई नशा है ही नहीं। नौजवानों की मोबाइल, अभी मैं आ रहा था अपनी गाड़ी से, इधर से सीमापुर से जैसे गुजरते हुए जा रहा था, स्क्रीन बेचने वाला जा रहा है, ऐसा गाना लगा हुआ, ढक ऐसा लगाया हुआ, इतना तेजी से बजा रहा भोजपुरी गाना। मैंने कहा वाह रे मुसलमान,
तुझे देख के शर्माई भी यहूद। ये हाल है मुसलमानों का मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो और गौर करो, ये हालत है आज मुसलमान इन चीजों के अंदर पड़ा हुआ है। नबी ने फरमाया इतना बड़ा फितना, इतने फितने तेरे जिंदगी के अंदर आएंगे, इतने फितने आएंगे, माल का भी फितना होगा, औरत का भी फितना होगा, और इसी तरीके से दुनिया के अंदर बहुत सारे फितने होंगे। एक मोबाइल का भी फितना है,